साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट और पंचायत 24 न्यूज में। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 का श्री गणेश हो चुका है। मतदान की तारीखें तय हो गई हैं। 7 चरणों में मतदान होगा। हमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की। दरअसल साथियों, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के पुराने चुनावी ट्रेंड को देखें तो यहां अभी तक 2009, 2014 और 2019 में हुए चुनाव में एक बार समाजवादी पार्टी और 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में सफल रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में का जो दौर था वह दौर था मायावती का दौर, और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा मायावती का गृह जनपद है। यह वह दौर था जब मायावती के नाम पर बहुजन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वह चुनाव जीत जाया करते थे। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में बहुत बड़ी गिरावट आई, और उसका असर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव के ऊपर भी देखने को मिला। और परिणाम यह हुआ कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के ऊपर चौथा चुनाव होने जा रहा है। 2024 में यहां मतदान होगा, और यहां पर जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 बार के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा दांव खेला है और उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया है। शुरुआती चरण में जो दिखाई दे रहा था और जनता के बीच जो एक आवाज आ रही थी, जो एक धारणा बन रही थी, वह थी कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत पकड़ वाली सीटों में गिनी जाती है, और जहां पर डॉक्टर महेश शर्मा का चेहरा एक मजबूत चेहरा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने अन्य विपक्षी दलों के ऊपर बेहतर और मजबूत पकड़ के साथ प्रथम चरण में चुनाव प्रचार में आगे दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे दूसरे दलों के द्वारा यहां पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की गई तो स्थिति थोड़ी स्पष्ट होने लगी। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दूं कि यहां पर पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद टिकट बदला गया 3 दिन बाद, और फिर राहुल अवाना को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। स्थिति यह है कि अभी फिर चर्चा ये चल रही है कि डॉक्टर महेंद्र नागर को फिर से टिकट मिल सकता है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। दोनों धड़े समाजवादी पार्टी के अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और पार्टी शीर्ष नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, और देखना है पार्टी शीर्ष नेतृत्व अंतिम रूप से किस पक्ष को अपना उम्मीदवार घोषित करती है या इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है। पार्टी का यह अनिर्णय की स्थिति जिले के अंदर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। जनता के बीच एक असमंजस की स्थिति है जो पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने बड़े ही सोच समझकर सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर विधायक रहे 1985 से 1989 के दौर में राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र सिंह सोलंकी को चुनाव मैदान में उतारने के बाद गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का जो चुनाव अभी तक नीरस दिखाई दे रहा था, उसमें थोड़ा सा दम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि 2009 में इस सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नागर ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा को चुनाव हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथों से छीन ली, और डॉक्टर महेश शर्मा ने यहां लगभग 2,80,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा ने यहां पर 3,54,000 वोटों से जीत दर्ज की, और गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और बसपा के एक गठबंधन उम्मीदवार को यहां चुनाव हराया। यही कारण है कि इस सीट पर होने वाले चौथे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दमदार माना जा रहा था। लेकिन साथियों, जैसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा राजेंद्र सिंह सोलंकी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जनता के बीच कुछ धारणा बदलनी शुरू हुई है। अब यह मुख्य मुकाबला बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच होने की बातें जनता के बीच चर्चा में चल रही हैं।
तो साथियों ऐसा क्या हुआ है कि जनता के बीच एकदम से बहुजन समाजवादी पार्टी को डॉक्टर महेश शर्मा के सामने बताया जा रहा है कि चुनाव मैदान में चुनाव लड़ेंगे, अच्छा संघर्ष होगा। हालांकि कैसा संघर्ष होगा ये चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन जिन बातों को लेकर के राजेंद्र सिंह सोलंकी की दावेदारी को मजबूत बताया जाने लगा है भाजपा के सामने, उन पर हम चर्चा करते हैं। दरअसल साथियों, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर यदि हम जातीय समीकरणों की बात करें तो यह सीट ठाकुर और गुर्जर बाहुल्य सीट मानी जाती है। इस लोकसभा सीट का जो चुनावी गणित है वह ठाकुर, गुर्जर और ब्राह्मण के इर्द गिर्द घूमता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर एक बार फिर ब्राह्मण चेहरे डॉक्टर महेश शर्मा के ऊपर दाव खेला है, पहले बता चुका हूं। गुर्जर चेहरे के ऊपर दाव खेलना लगभग समाजवादी पार्टी की तरफ से तय है, क्योंकि जो दो धड़े हैं, दोनों धड़े के उम्मीदवार दावेदार जिनको एक बार टिकट की घोषणा कर चुकी है और फिर टिकट बदला है समाजवादी पार्टी के द्वारा, दोनों गुर्जर हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सीट के एक डोमिनेंट कास्ट बचती है ठाकुर, जिसको बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट देकर के चुनाव को जातीय तौर पर रोचकता पैदा करने की कोशिश की गई है। साथ ही एक बात और भी है कि इस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गुटबाजी और का दौर देखा गया है। पिछले 2 सालों में गुटबाजी का दौर अपने चरम पर पहुंचा है और यहां पर भाजपा के अंदर ही भाजपा को चुनौती देने की कोशिश की गई है। यानी कि विपक्ष यहां पर भाजपा के सामने लगभग रसातल पे पहुंच चुका था, लेकिन भाजपा के अंदर विरोध के शुरू थे और पिछले 2 सालों में यह विरोध इतना हुआ कि पार्टी के अंदर से पार्टी के सांसद और विधायकों या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 2 गुटों में बटे और गुटबाजी का दौर चला, एक दूसरे के ऊपर शाब्दिक प्रहार किए गए। इसको लेकर के चर्चा ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने जहां एक तरफ ठाकुर उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार करके जातीय रोचकता पैदा करने की कोशिश की है, जातीय आधार पर चुनाव को थोड़ा संघर्ष पैदा करने की कोशिश की है, वहीं माना जा रहा है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भीतरघात का शिकार हो सकती है। यदि साथियों ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा मिलने की संभावना बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को दिखाई दे रही है। कारण स्पष्ट है कि भाजपा विरोध के जितने वोट हैं, जब जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाता है उनके लिए समाजवादी पार्टी कोई विकल्प नहीं है और विकल्प उनके सामने तेजी से बनकर उभरी है बहुजन समाजवादी पार्टी। इसके साथ साथियों एक बात और भी है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको थोड़ा एक्टिव, थोड़ी मजबूती या उनका जो मजबूत पक्ष माना जा रहा है वह है खुर्जा, सिकंदराबाद और जेवर विधानसभाएं। साथियों बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं, खुर्जा, जेवर, सिकंदराबाद, दादरी और नोएडा। गौतम बुद्ध नगर मायावती का गृह जनपद है और इस जनपद के अंदर मायावती का पैतृक गांव आता है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो इस बात की दुहाई दे रहे हैं, उस बात का तर्क रख रहे हैं कि यदि बहन जी चुनावी रैली में दादरी में आकर के इस तरह की एक अपील कर दे कि मैं क्षेत्र की बेटी हूं और मुझे अब चुनाव दीजिए, या एक भावुक अपील करे या इमोशनल कार्ड खेले, तो बहुजन समाजवादी पार्टी समर्थक और मतदाता इस बात को कह रहे हैं कि इसका फायदा बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन साथियों एक बड़ा सवाल अभी भी बहुजन समाजवादी पार्टी के सामने खड़ा है और यह सवाल बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बीच बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। देखिए साथियों, गौतम बुद्ध नगर एक इंडस्ट्री का हब बन चुका है। गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जो अपनी औद्योगिक पहचान के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि जहां बड़ी संख्या में बाहरी लोग आकर के बसे हैं, उन्होंने इस जिले के विकास में जहां अपना योगदान दिया है। तो ऐसी स्थिति में दादरी और नोएडा विधानसभाएं बड़ी संख्या में बाहरी मतदाताओं से का प्रतिनिधित्व करती हैं। बड़ी संख्या में बाहरी मतदाता यहां पर आकर बसे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा का सबसे मजबूत पक्ष यही बाहरी मतदाता माने जाते हैं। अभी तक के हुए 3 चुनाव में
यह बात निकल के सामने आई है कि विपक्षी उम्मीदवार के द्वारा, विरोधी पार्टियों के द्वारा नोएडा और दादरी विधानसभा का जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट और शहरी मतदाता है, उस किले को, उस दुर्ग को विरोध भेद नहीं सके हैं। और यही जो दुर्ग है, ये जो बाहरी मतदाता है जो नोएडा और दादरी विधानसभा पर काबिज है, जिनकी बहुत अच्छी तादाद यहां पे है, और ये एक निर्णायक भूमिका साबित करते हैं, या यूं कहें कि यही यहां पर राजनीतिक दिशा तय करते हैं। यदि विरोधी उम्मीदवार या विरोधी दल दादरी और नोएडा विधानसभा पर सेंध लगा सके तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ चिंता की बात हो सकती है। अन्यथा यदि विरोधी दल दादरी और नोएडा विधानसभा पर पहले की तरह सेंध लगाने में असफल रहे तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने की दिशा में बढ़ चुकी है, बढ़ रही है। उसे अभी विरोधी दलों के द्वारा रोका जा रहा है, इस बात के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। साथियों, मेरा यह विश्लेषण जो चुनावी माहौल है उसके प्रथम चरण का है। आगे देखते हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर निकल के आ सकते हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे, जिससे विरोधी दलों को ताकत मिल सकती है या फिर सत्ताधारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनकी स्थिति और बेहतर हो सकती है। सवाल यह है, क्या डॉक्टर महेश शर्मा अपनी स्थिति को बेहतर मजबूत करके अपनी जो चुनावी जीत है उसके अंतर को बड़ा बनाएंगे, जिसकी चर्चा जिसका जनता के बीच एक चर्चा का है कि डॉक्टर महेश शर्मा बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं, बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं, या फिर विरोधी उम्मीदवार, जैसा कि हम कह रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, महेश शर्मा को चुनौती देते हुए वो दिख रहे हैं और ये आगे चलकर अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगे। तो अब देखना है कि ये किस तरह से डॉक्टर महेश शर्मा को चुनौती देते हैं। मैं फिर कहता हूं कि नोएडा दुर्ग और दादरी विधानसभा ऐसे दुर्ग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करते हैं। अब इन दुर्गों को किस तरह भेद पाती है बहुजन समाजवादी पार्टी, उस पर बहुजन समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का प्रदर्शन बहुत हद तक निर्भर करेगा। साथियों, आज की इस परिचर्चा में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और परिचर्चा लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट करके अपनी राय बताइए। आपकी राय हमारे लिए अमूल्य है और हो सके तो हमारी वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।